हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। फटाफट चैनल को विजिट कीजिए और आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद क्लास 5th का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, मैथ साइड का। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा। जो भी एक्सरसाइज में आपकी प्रॉब्लम है बच्चों वो एक्सरसाइज आप देख सकते हो, राइट। तो चलिए, अगर आप देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3। किन बातों को समझ जाना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे हैं डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM, राइट। बच्चों HCF का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपको पता है या नहीं। ऑलरेडी मैंने कई लेक्चर में करवा रखा है आपको। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि LCM और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं कि कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दैट्स इजी। कह रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि देखो LCM जो होता है ना बच्चों, LCM इंटू HCF, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है? टू नंबर्स होगा। यानी LCM इंटू HCF इक्वल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो दो नंबर कोई भी नेचुरली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, आपको अच्छे से दिया हुआ भी है, फॉर्मूला के साथ है। तो चलिए मैं साथ बच्चों आपको समझाया गया है तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। टू नंबर्स, दो नंबर ले लिया बच्चों 24 और 36। अब इन दोनों का हम पहले क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं। तो देखो HCF हमने निकाला 24 का, इसका तो 2 2 2 2 3 आया। तो ये तीन जो नंबर होते हैं ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये तीनों जो है ना बच्चों इसका कॉमन है, राइट, कॉमन फैक्टर है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या होगा? 12। तो 12 क्या होगा हमारा? 24 और 36 का HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जब LCM की बात कर ले तो LCM निकालोगे तो क्या होगा? ये नंबर तो आएगा, बट ये जो रिमाइंडर नंबर होता है ना, रिमेनिंग फैक्टर होता है ना, ये भी आ जाता है बच्चों। तो ये हमारा LCM निकल के आ जाएगा 72। 12 को क्या करो, ये जगह 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा क्या होगा? 72। तो ये आपका LCM निकल के आ गया। तो आपको LCM समझ में आ गया, HCF समझ में आ गया। अब देखो इनको वेरीफाई कैसे आप करोगे। तो वेरीफाई करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या करेंगे आप कि पहला जो LCM और HCF है दोनों को प्रोडक्ट करो। तो LCM और HCF को अगर आप मल्टीप्लाई किए तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो क्या निकल के आया? आपका जो आंसर आया 864 आया। अब ये जो दो नंबर है 24 और 36, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? यही आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है? 864 निकल के आए। तो देखो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है दोनों क्या आ गया? सेम आया। सो दैट इज द कॉल ऑफ योर, एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आया बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दैट इज द मेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आप इनको अच्छे से याद करें, इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, राइट। ये फॉर्मूला आप अच्छे से माइंड कर ले, याद कर ले ध्यान से, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल दिया है, इसी के बेस पे आप देखिए। फाइंड द LCM। अच्छा, LCM हमसे पूछ रहा है। देखो बच्चों जब LCM पूछा जाता है ना तो ये HCF को इसके नीचे ला दो और इससे डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आगे कर रखा है बच्चों, ये फॉर्मूला लगा रखा है, तो आप ध्यान से देखिए। आपको अगर LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दिया हुआ है और HCF दिया है। तो सिंपल सा बच्चा है, LCM इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन में क्या हो गया? HCF। तो आपको 2025 अपॉन में 15, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 135 आपका आ जाएगा। तो 135 क्या होगा? आपका LCM आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे 3 फॉर्मूला बन रहा है। अगर कहीं आपको HCF पूछा जाता तो LCM इधर आ जाता, ठीक है।
चलो तो बढ़े आगे में कह रहे हैं बच्चों क्या कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना 3 दे रखा है और एलसीएम इतना दे रखा है, तो 1 नंबर बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है 1 नंबर इनटू अदर नंबर होता है, राइट। तो सिंपल से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा और सेकेंड नंबर हो जाएगा, और अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर इस साइड अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर डिवाइड में हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है। तो वही चीज़ किया है। तो एचसीएफ 3 दे रखा है, एलसीएम 90, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 18 से डिवाइड कर दो, 15 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर, खत्म। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एग्जाम्पल में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। याद रखना बच्चों, जब भी ग्रेटेस्ट की बात होती है ना तो इसका मतलब ही होता है एचसीएफ। याद रखना, ये मैंने आपको एक ट्रिक्स के रूप में बता दिया था लास्ट लेक्चर में भी, है ना। तो कह रहे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय 56 एंड 84 एग्जैक्टली। तो 56 और 84 का क्या करेंगे आप एलसीएम्स निकाल दीजिए। तो आप डिवाइड मेथड से निकालो या डिवीजन मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो बच्चों, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 56 को डिवाइड किया, ठीक है, ये आ गया। फिर 28 यहाँ पे लाए तो 58 से एग्जैक्ट 28 से डिवाइड हो गया, तो ये लास्ट डिवाइजर होता है, और जो लास्ट डिवाइजर होता है ना बच्चों वही हमारा एचसीएफ होता है। जो लास्ट डिवाइजर होता है दैट इज द एचसीएफ। सो देयरफॉर 28 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली द नंबर्स। इस 28 वो नंबर है जो एग्जैक्ट सबसे बड़ा नंबर है जो 56 और 84 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है बच्चों, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखो बच्चों स्मॉलेस्ट की बातें आ रहा है। जब भी स्मॉलेस्ट की बात आता है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों एलसीएम करना होता है। ये आप माइंड में सेट कर लेना। जब भी लीस्ट आता हो, ग्रेटेस्ट आता हो, तो लिस्ट मतलब क्या होगा छोटा, मतलब एलसीएम निकालना है। क्लियर। सो द नंबर क्या 18 है, 24 है, 54 है, इसका आप एलसीएम्स निकाल दीजिए, राइट। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइडेंड वी फाइंड द एलसीएम्स। एलसीएम निकालना है तो हमने एलसीएम निकाल दिया। ये चीज़ आपको पता ही है, पहले 2 से लग रहा है, फिर 2 से, है ना। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, फिर 5 से लगाते हैं, इस तरीके से लगाते चलते हैं ना। तो ये इवन आ गया, ये नंबर्स आ गया आपका। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 216 आ गया। तो 216 वो नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, जिसमें इस तीनों नंबर से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए अब जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो आपने एग्जाम्पल में करें क्या उसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तो बच्चों हमारा क्या होगा 100% जो एग्जाम्पल पे दिया है ना उसी के बेस में आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मेरा मोटो रहता है कि पहले मैं एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाऊं, जिससे कि आप एक्सरसाइज को खुद भी ट्राई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं लास्ट। सो द रिलेशनशिप क्या कह रहा है, शो करना है रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहला आपको 32 दे रखा है एंड 144 दे रखा है, फिर 50 दे रखा है, 35 दे रखा है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी रिलेशन को बिल्ड कर रखा है जिससे कि आपको समझा पाऊँ आसानी से और आप समझ भी पाओगे, टाइम भी कम लगेगा। तो देखो मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला है। तो देखो 32 और 144 का हमने पहले क्या निकाला है 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया। अब ये 4 नंबर जो है ना ये चारों कॉमन इस दोनों में, राइट। तो ये कॉमन आ गया तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है इन चारों नंबर के अलावा जो नंबर बच जाता है, जो फैक्टर बच जाता है वो फैक्टर भी लिया जाता है। तो जो एलसीएम आएगा एज इट इज ये 4 और ये दोनों भी नंबर आ जाएंगे और फिर इनको प्रोडक्ट करोगे तो 288 आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया एलसीएम निकल के आ गया और ये एचसीएफ निकल के आ गया। अब जो बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मैंने वही करा। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, दोनों नंबर सेम कर गया। तो इट मीन्स क्या होगा ये रिलेशन भी बिल्ट हो गया, वेरीफाई भी हो गया, आप ये कह लीजिए, ठीक है। सिमिलरली बच्चों बी में भी मैंने ऐसे ही किया है, 50 है और 35 है।
तो 50 का और 35 का अगर आप HCF निकालोगे तो 5 निकल के आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया, उसके बाद कट नहीं रहा है तो 5 कॉमन हो गए। और एलसीएम में क्या हो जाएगा बच्चों, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर 7 से करो तो HCF कितना होगा 350 आ गया जी। ठीक है, अब सेम वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम इंटू HCF करा तो सेम रिजल्ट आ गया, मतलब हमारा क्या रिलेशन भी बिल्ट हो गया और वेरीफाई भी हो गया। सिमिलरली आप सी में देखिए 80 है और 90 है, 80 और 90 का जब आप HCF निकालोगे तो क्या होगा 10 निकल के आ रहा है, क्योंकि 5 और 2 दो ही कॉमन आ रहा है तो 5 2 10 आपका HCF 10 आ जाएगा। और एलसीएम जो है बच्चों 720 आ रहा है, क्या आ रहा है 720 एलसीएम आ रहा है। फिर आपको वही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे तो 80 इंटू 90 आपको ये रिजल्ट आ जाएगा, सेम आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, चीज़ों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करते चल रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैंने आगे काफ़ी डिस्कस किया भी है आपके साथ, है ना। फिर भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आराम से क्वेश्चन और वीडियो को रोक दो और खुद से सॉल्व कर लो और फिर देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को कंप्लीट देख लो और आ रहा है तो वीडियो को यहीं रोक करके आगे स्किप करके बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो डी में 39 है एंड 177 है, तो इसका आप पहले HCF निकाला, HCF 39 आ गया और एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 117 आया। अब दोनों को प्रोडक्ट किया, देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम इंटू HCF, सेम वही रिजल्ट आ गया, कर दिया मैंने। ठीक है ना, क्लियर आ गया अच्छे से, गुड। चलो बच्चों अगला देखो ई पार्ट में 42 है 126 है, वही सेम बात करना है, पहले HCF निकालना है फिर एलसीएम निकालना है फिर दोनों को प्रोडक्ट करना है, दो नंबर को प्रोडक्ट करना है और रिजल्ट करके आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने कर रखा है, सेम चीज़ें हैं तो एक ही चीज़ को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो आप इनको खुद देख करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना एंड द एलसीएम इज इतना, फाइंड जैसे सिंपल बच्चों कह रहा है 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 625 दे रखा है और आपको एलसीएम है 25 दे रखा है, तो HCF निकालो। तो मैंने बताया था HCF इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपन में क्या हो गया एलसीएम, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 625 है और एलसीएम 25 है, 25 से इसको डिवाइड करो तो 25 आपका आंसर आ जाएगा, तो दैट इज खत्म, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो थर्ड में देखो क्या कह रहा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड एलसीएम्स ऑफ 2 नंबर इज इतना। ठीक है, और 1 नंबर आपको 32 दे रखा है, तो अदर नंबर आपसे पूछ रहा है, तो सिंपल अदर नंबर इक्वल्स टू फॉर्मूला बताता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इनटू क्या होगा 1 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 1280 दे रखा है और आपका 1 नंबर 32 है, तो 32 से इसको डिवाइड कर दो तो 40 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपको, फाइंड द एलसीएम्स, आपको एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of 2 number। सेम बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है बच्चों, एज इट इज वही है, तो वही मैंने कर रखा है। देखो पहले आप 75 और 275 का आप HCF निकालो, तो HCF हमारा 25 आ रहा है, प्रोसेस क्या है पता है आपको, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। एलसीएम बच्चों आपको पता है 825 आया, क्या आया बच्चों 825 आया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएफ इंटू HCF ये वाले फॉर्मूले में पुट करो, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो 20,625 आ रहा है, क्या आ रहा है 20,625 आ रहा है। और एलसीएम और HCF को प्रोडक्ट करोगे तो पर भी वही निकल के आ रहा है, राइट। तो दोनों वेरीफाई हो गया, मैच कर गया, सेम बी का भी है। पहले हमने HCF निकाला तो 13 आ गया, एलसीएम निकाला तो 234 आया, क्या आया 234 आ गया। अब आप सेम करो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 26 इंटू 117 को मल्टीप्लाई करोगे 3042 आएगा। बच्चों यहाँ पे आप देखना आपके बुक में आंसर मिसमैच हो रहा है, राइट, वहाँ पे मिस्टेक से बच्चों 5 दे दिया गया है, तो आप ध्यान रखना 3042 आ रहा है और आपके आंसर बुक में मिसमैच है, तो आप ध्यान रखना। और एलसीएम और HCF को करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, मतलब दोनों आंसर हमारा करेक्ट आ गया। इट मीन्स जो हमारा कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, आपके बुक के जो आंसर है वो मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखना बी वाले पार्ट में, राइट। चलिए आंसर ये आना चाहिए 3042, क्लियर। चलो तो बढ़ते हैं द लार्जेस्ट। देखो बच्चों आगे ना वर्ड लार्जेस्ट, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जब भी लार्जेस्ट कहता है तो आपको HCF निकालना है, जब भी लार्जेस्ट देख लो ना तो HCF निकालना है। नंबर विच कैन बी फैक्टर्ड इज 180 और दे रखा है 36 को हमने HCF निकाला 32, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आपका आंसर हो जाएगा।
12 वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इस तीनों में कॉमन है। क्लियर, तो 12 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखो 6 में कह रहा है आपको, 6 में क्या कह रहा है, 3 बास्केट, 3 बास्केट है बच्चों ऑफ अ फ्रूट, 3 बास्केट है, पहले बास्केट में इतने हैं, दूसरे बास्केट में इतने हैं और तीसरे में इतने हैं। रिस्पेक्टिवली व्हाट आर द हाईएस्ट कॉमन नंबर, सबसे हाईएस्ट क्या है, देखो हाईएस्ट की बातें आ गई, तो हाईएस्ट की बातें आए, लार्जेस्ट की बातें आए, तो आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है, वही मैंने लिख दिया, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से हमने कर दिया, फिर उसके बाद 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से डायरेक्ट हुआ तो मैंने 7 से लगा दिया जी, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों कॉमन पार्ट होता है ना, ये हमारा एचसीएफ होता है, और ये अगर आप ले लोगे तो ये एलसीएम बन जाएगा। तो हमको तो एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों पार्ट को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 आ जाएगा बच्चों। कितने आ जाएगा, 14 पीस आएगा, मैंने पीपल लिख दिया बच्चों, 14 पीस होगा, है ना, PIECE, 14 पीसेस आएगा जो तीनों में कॉमन होंगे, तीनों बास्केट में कॉमन होंगे। क्लियर, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, रूबीना हैज 2 रिबन्स, वन इज अ रेड एंड अदर इज ग्रीन। 2 रिबन्स हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। कह रहा है द लेंथ ऑफ दिस आर इज 448 सेंटीमीटर्स और 528 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक जो रेड है उसकी लेंथ दे रखी है और जो ग्रीन है उनकी लेंथ दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है बच्चों दिस हैव बीन कट इनटू पीसेस। अब इनको अलग अलग पीस में इन्होंने कट कर रखा है और हमसे पूछ रहा है द सेम लेंथ विदाउट एनी वेस्टेज। कह रहे जो काटा है ना वो जो बच्चों सबका लेंथ क्या है, सेम है, विदाउट वेस्टिंग का क्या है, विदाउट वेस्टिंग का जो है वो सेम है। तो हमें बताना है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीसेस। तो हमको बताना है लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीसेस, हर एक पीसेस कितनी बड़ी उसकी लेंथ होगी। तो जब भी लार्जेस्ट की बातें आता है तो बच्चों पता है आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। तो 448 और 528 का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखो बच्चों पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दिया, फिर 2 से हो रहा है, फिर कर दिया, फिर 2 से हो रहा है, कर दिया, फिर 2 से हो रहा है, कर दिया। अब देखो बच्चों किसी 2 सेम नंबर से नहीं हो रहा है, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो दोनों सेम नंबर से होना चाहिए। अगर सेम नंबर से हो रहा है तो हमारा एचसीएफ में काउंट होगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं होगा। तो ये 4 नंबर जो यही काउंट होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 सेंटीमीटर्स का अगर वो बनाता है तो जितने भी पीसेस है ना बच्चों सभी इक्वल होगा, सभी इक्वल होगा। तो क्लियर हुआ, चलिए तो बढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सेम वही बात आगे बच्चों, ग्रेटेस्ट का मतलब ही होता है एचसीएफ, बाय डायरेक्ट कर दो जी। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एचसीएफ निकाल दो। 392 और 462 का आप क्या करो, पहले 2 से कट रहा है तो लगा दो, फिर 2 से 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट, 4 से तो काटना ही नहीं है, 5 से काटना है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो पहले 2 से देखो, 2 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से काटो, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काटो, इससे भी नहीं कट रहा तो 7 से काटो, इस तरीके से बढ़ते चलना। तो 2 से कट गया तो काट दिया मैंने, उसके बाद ना तो 3 से कटा ना 5 से कटा, 7 से कटा तो 7 से काट दिया। अब देखो ये 2 से भी कट रहा है और ये 3 से कट रहा है, तो अलग अलग नंबर से कट रहा है, तो ये नंबर काउंटेबल नहीं होगा, राइट। ये दोनों ही होगा तो 14 आ जाएगा, आपको एग्जैक्टली नंबर आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनको देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट की बात आ गई, तो स्मॉलेस्ट आए तो क्या करना है मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ बच्चों जल्दी। चलिए वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट का। क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो वही लिखा टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये तीनों नंबर दे रखा है, तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले 2 से तीनों डिवाइड हो रहा है तो मैंने 2 से कर दिया, फिर 2 से हो रहा है कर दिया, फिर 2 से हो रहा है फिर कर दिया, फिर 3 से हो रहा है कर दिया। अब देखो ये 5 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, तो तीनों अलग हो जाएगा, तो ये भी एलसीएम में काउंट होगा। एचसीएफ में काउंट नहीं होता लेकिन एलसीएम में काउंट होता है। तो आप इन सभी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम, तो 4 टाइम 2 आ गया, फिर 3 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा 720 आ जाएगा। 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 8 24 हो जाएगा, और आपको 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 720 निकल के आ जाएगा, राइट।
तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 3.6 जो होता है बच्चों कंप्लीट होता है और आपके ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।